अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे भाइयों, अजीज़ों, एक ख़ूबसूरत दिन के साथ 8 अप्रैल को आपके साथ पेश खिदमत हूँ। बहुत अच्छा दिन है माशाल्लाह, और ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत है? कल जनाब पीडीएम की फतह हुई है, और फतह होने के असबाब क्या थे और इमरान खान को शिकस्त हुई है, शिकस्त के क्या असबाब थे, मैं आपको बड़ी दिलचस्प अंदर की बात भी बता देता हूँ, बाहर की भी बता देता हूँ, सारी बता देता हूँ। बात यह है सर, मैं हमेशा एक मुहावरा कहता हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, ठीक है ना। और ये इमरान खान के लिए मैं कहता हूँ, और दूसरे शेर उनके लिए कहता हूँ कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसके ऊपर बात करते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि कुछ दिनों से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई ग्रुप इंश्योरेंस की, उस हवाले से ये है कि अभी कोई केस नहीं लगा। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद ये फौरी तौर पे केस लगने वाला है। और ये कल भी मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि जी तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा जी फ़िलहाल फौरी फ़ायदा तो उनको होगा जो केस में हैं, ठीक है। जब केस हम जीत जाएंगे, अल्लाह के फजल से जीत जाएंगे, जिसका कि 90-95% उम्मीद है, क्योंकि बाकी सूबों में 3 सूबों में हमारे हक में काफ़ी हद तक जो है ना केस हो गया है। तो सबसे पहले फ़ायदा उनको होगा जो पहले केस में शामिल हैं, जो पटिशनर हैं, केस में शामिल हैं, वो उनको होगा। और फिर जब कानून बनेगा, वो उसके ऊपर टाइम लगता है ना कानून बनने के ऊपर, वो फिर सबके लिए होगा वो कानून। जैसे केपीके में पहले हमने रिट जीती तो उनको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने रिट की उनको मिल गया। उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद कानून बन गया। उसके बाद बलूचिस्तान में भी ऐसे हुआ, रिट करने वालों को पहले फ़ायदा हुआ, बाद में कानून बन गया। तो अगर आप बाद में सब्र कर सकते हैं तो बिल्कुल केस ना करें, कोई बात कोई बात नहीं, केस ना करें, आप सब्र करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी केस में जो हमने फाइल किया हुआ है, जिसमें आर्गूमेंट्स हुए हैं, नोटिस आ चुके हैं, इब्तदाई सारे काम हो चुके हैं और अब फैसला होना है, इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। हमें 2 चीज़ें सिर्फ चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर। ये 2 चीज़ें आप मुझे व्हाट्सअप करें मेरे मोबाइल नंबर 0300472572 पर, ये वाला करें। और उसके अलावा फेडरल वाले जो है पूरे पाकिस्तान के, उनका केस रहता है और पंजाब का रहता है, ये 2 का। बाकी 3 सूबों का हो गया है, लेकिन फेडरल वाले जहाँ भी हैं वो कर सकते हैं, और जो सूबाई सूबे वाले हैं पंजाब के, वो कर सकते हैं। तो जो रिटायर हो रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो होने वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जो पुराने हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट अभी नहीं है कि केड़े सान वाले कर सकते नहीं तो केड़े वाले नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। और कर कौन सकते हैं? जो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जिसकी भी पेंशन लगी हुई है ना, वो ये केस कर सकता है। ये यानी बड़ा आसान है कि गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट का हम लेते नहीं है केस, ठीक है। तो आपका केस जल्दी इंशाल्लाह ईद के बाद लगने वाला है। तो आप मुझे बार बार जो फ़ोन करते हैं ना, इसलिए बार बार मैं वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। तो जो अब नए दोस्त हैं वो बेशक रब्ता करें, टेलीफोन नंबर मैं दे भी दूँगा, मैंने बता भी दिया है। और जो मेरा एड्रेस है ऑफिस का, वो पूरा एड्रेस इस तरह आपने लिखना है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, ये एड्रेस है। तो इसके ऊपर कागज़ भेज सकते हैं, लेकिन फ़ोन आपने ज़रूर करना है और रब्ता भी करना है। तो बाकी आए जी अब सियासी तौर पे कि इमरान खान को शिकस्त क्यों हुई है, ठीक है जी, ये मैं आपको बताता हूँ। शिकस्त इसलिए हुई है 2-3 वजूहात है। शिकस्त इसलिए हुई है, एक तो ये कि जब इमरान खान ने देखा कि उधर अक्सरियत साबित हो गई है तो उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। ये गलत बात है, क्योंकि कानून ये है
कि जब अदम एतमाद आ जाए आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। इस्तीफा दे सकते हैं, असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इस्तीफा अभी भी दे सकते हैं, आज भी उम्मीद है, आज उम्मीद है कि इमरान खान इस्तीफा देंगे। मैंने कल ही भी आपको बता दिया, आज उम्मीद है कि इस्तीफा आएगा। असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इस्तीफा आएगा तो फिर नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा, बस अदम एतमाद होगा, फिर भी नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी है कि जी 9 तारीख को इजलास करो और नए वज़ीर आज़म का भी इंतखाब करो अगर अदम एतमाद हो जाती है तो। अच्छा, अब जो पीटीआई के लोग हैं वो इस फैसले को अच्छा नहीं समझ रहे। हमेशा ये होता है, आप बिल्कुल तसल्ली रखें, एक आदमी का जो विलन होता है ना, दूसरे का वो हीरो होता है, और जो एक आदमी का हीरो होता है दूसरे का वो विलन होता है, ठीक है। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो कायद आज़म पाकिस्तान के हीरो थे, लेकिन इंडिया में उनको विलन समझा जाता है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबर रहमान ने बांग्लादेश आज़ाद करवाया, वहाँ उनके सारे सरकारी दफातर में मुजीबर रहमान का जो है ना वो तस्वीर लगी हुई है, उनका वो हीरो है, लेकिन हम उसे गद्दार कहते हैं। ये होता है, हमेशा होता है। इसको लीनियट लें, जज्बाती ना हो, बिल्कुल लीनियट लें। आज मैं भी ये बात आपको कह रहा हूँ, हालांकि मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ। अच्छा जी, इमरान खान एक तो ये हारा कि उसका काम ही गलत था, दूसरा ये हारा जो मैं आपको मेन वजह बताऊं कि पंजाबी में पहले थोड़ा सा बता दूं कि उनके हिसाब से, इमरान खान के हिसाब से कुत्ती चोरा नाल रल गई है। इमरान खान के ने बहुत सारे वकील खड़े किए थे, लेकिन जो मेन इमरान का वकील था ना वो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान डॉक्टर खालिद, ये मेन उसका वकील था। वैसे इमरान खान ने किए थे, अली जफर ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, और इम्तियाज सिद्दीकी साहब मेरे क्लास फेलो हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए और उन्होंने बड़ा केस को बनाने की कोशिश की और यही कहा कि पार्लियामेंट के मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती, ये वो। लेकिन उन सारे दलाइल पे पानी फेर दिया डॉक्टर खालिद ने, अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। बेशक इमरान नियाजी साहब 100 वकील भी कर लेते ना, मेन उसका वकीलों का हेड जो था वो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान डॉक्टर खालिद था। डॉक्टर खालिद ने एक तो पहले थोड़ा सा एहतजाज कर दिया कि मैं जी इस्तीफा देने लगा हूं। उस वक्त इमरान को उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ये अब मैं इमरान की हिमायत वाली बातें कर रहा हूं, ले लेना चाहिए था, पेश ही ना होता। लेकिन जब वो पेश हुआ, उसने कब सबसे पहले उसने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में मुदाखलत कर सकती है। लो जी, सारी अली जफर दी बहस से पानी फिर गया और इम्तियाज सिद्दीकी, अली जफर और जितने भी पेश हुए, बाबर अवान, इनके पानी फिर गया जब उसने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर सकती है। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा जी कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है मैं उसका दिफा नहीं करता। बस गल तो मुक गई, इत्थे ही मुक गई इत्थे ही मुक गई। उसने कहा जी मैं दिफा ही नहीं कर सकता, यानी कि डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ किया गलत किया। तो आप बताएं फिर फैसला आप कैसे कर सकते थे? ये इसलिए मैं कहता हूं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। इमरान खान के अब तक जितने भी नेगेटिव बातें हुई हैं आप देख लें। फराह खान को मुतारफ किसने करवाया? अलीम खान ने। और अलीम खान कौन है? पीटीआई का फॉरवर्ड ग्रुप बना हुआ है अब, और पीटीआई का नुमाइंदा है। और उसने कहा जी मेरे पास सारे सबूत हैं। फिर उस्मान बुज़दार के ऊपर जो सारा कीचड़ उछाला गया, किसने उछाला? वो गवर्नर सरवर ने उछाला, वो सारा आपके सामने में। आजकल एक और एमपी है, उज़मा कारदार है, वो सारी बता। तो इमरान खान के अपने ही दुश्मन हो गए हैं ना। अब इमरान खान को अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए कि यार मेरे सारे लोग मुखालिफ क्यों हो रहे हैं, सिवाय चंद के, ये जिनको फवाद चौधरी और ये बाबर अवान और शेख रशीद वगैरह, ये मतलबी लोग हैं। इमरान खान को अपने रवैये पे बिहेव करना चाहिए। इमरान खान तनकीद सुन ही नहीं सकता। एक तो होता है ना बर्दाश्त करना, ये सुन ही नहीं सकता। सुन के कोई बंदा थोड़ा सुन ले वो गुस्से में आ जाए, एक बंदा सुन ही नहीं सकता तो वो कैसे जमहूरियत में तो फिर यही होता है। इमरान खान बात तो अमेरिकी और यूरोप की जमहूरियत की करते हैं, वो गलत है। फिर
फिर इमरान खान इस बात पे भी गलत साबित हुए। देखें, उन्होंने एक और केस की वजूहात बता रहा हूँ, बड़ी रीज़नेबल आपको। फिर जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि वो लेटर दिखाओ, ख़त, जिसकी वजह से इमरान साहब को, उन्होंने कहा जी वो मैं ख़त आपको नहीं दिखा सकता। बस इतने भी गल मुक गई है, वो ख़त दिखा ही नहीं सकते। भाई जो तुम्हारा सबूत है वो तुम अदालत में दिखा ही नहीं सकते, तो गल ख़त्म ना हो गई। तो ये जनाब मेन वजूहात बनी है इमरान खान के हारने की, अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां, ये बनी है। इसलिए अब सारा कुछ उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बन के फैसला किया है कि इमरान के हाथ भी बांध दिए, पांव भी बांध दिए कि तू 9 तारीख को इजलास करेगा, 9 को अदम एतमाद होगी, 9 को नए वजीर आजम का इंतखाब होगा, आप इजलास नहीं मुलतवी कर सकते। बिल्कुल हाथ पैर बांध दिए हैं, ठीक है। इसलिए अदलिये के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। आपका अपना वकील, हम ये आम तौर पे सुनते हैं, हमारे पास केस आते हैं ना, वो कहते हैं सर जी वो थले वाला वकील जड़ा ना दूसरी पार्टी ना रल गया। ये आम तौर पे होता है, जो भी केस हारता है ना, सर जी वकील रल गया। तो इधर तो सचमुच ही रल गया। वो अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ रल गया है ना, सारी बात ही उसने उसकी की है। तो मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन, जितने ये अपोजिशन को फायदे हो रहे हैं ना, उसमें अपोजिशन का जो अमल दखल है या मेहनत काविश है वो कम है, और अपने ही गिराते हैं नशे, अपनों का ज्यादा है। इमरान खान के ऊपर जितने भी अजाब आ रहे हैं, नेगेटिव बातें हो रही हैं, अपने ही कर रहे हैं, ठीक है। चाहे पहले भी रेहाम खान भी तो इमरान खान की अपनी थी, बीवी थी ना सर जी, बीवी थी। अब बीवी तो सारी चीज़ों को बीवी को पता है, बाद में तलाक हुई है। फिर वो आयशा गुलेलई, वो भी इमरान खान की अपनी थी। तो किरदार के हवाले से भी जो इमरान खान के ऊपर उंगलियां उठती हैं, वो भी मुखालफों ने नहीं उठाई। ये मैं समझता हूँ कि मुखालफों की बड़ी वो है कि उन्होंने इस चीज़ को नेगेटिव नहीं उठाया। आज तक उन्होंने कोई सीता वाइट ये वो उसका नाम तक नहीं लिया, मुखालफों ने नहीं लिया, अपने ही ले रहे हैं। अब हम क्या करें, अपने ही ले रहे हैं, ठीक है। अब जो इमरान खान के ऊपर ये नई बिजली गिरी है अदम एतमाद की, वो किसने गिराई है? वो भी अपनों ने गिराई है, इत्तेहादियों ने। बाप कौन है? MQM कौन है? ये काफ लीग वाले जो आधे उधर चले गए हैं, ये कौन है? ये सारे इमरान के अपने साथी हैं ना यार, अपने साथी हैं ना। इसलिए अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इमरान खान को जो शिकस्त हुई है, शिकस्त नहीं कह सकते हम तो दूसरी साइड पे, हम तो ये कहते हैं आइन की, कानून की बालादस्ती हुई है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सारा कुछ। हालांकि इमरान की असम्बली बहाल हुई है, इमरान को मिठाइयाँ बांटनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो इमरान खान का और सदर अलवी का असम्बलियाँ तोड़ना था, ये बदनीयती पर मबनी था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है, बदनीयत पर मबनी था। इसलिए इसका कोई इमरान खान को, इसलिए वो खुश नहीं हो रहा। हालांकि फवाद चौधरी पहले वजीर इत्तलात नहीं था, कल नहीं था, आज है, ठीक है। तो कल दोस्तों बड़ी खबर आ सकती है इमरान खान की कि वो इस्तीफ़ा आज आ सकती है। उसके इस्तीफ़े का मुझे यही पता चला कि उसके इस्तीफ़े की खबरें आ रही हैं, और इमरान को जिद किया गया, इमरान खान को कहा जा रहा है कि आखिरी गेंद तक ना लड़ो, आखिरी गेंद ही तुम्हारे खिलाफ जाएगी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बनने वाला, वो भी गुगली होगी, गुगली। तो इस लिहाज से अब देखा जाए, फिर एक और वजह हुई है, वो भी मैं भूल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने कह दिया कि हम 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं करा सकते, क्योंकि ये सारा काम जल्दी में किया है ना। उन्होंने कहा जी 12 लेटर हमने इमरान खान को लिखे हैं कि हमें ये इस्लाह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उन्होंने कोई एक का जवाब ही नहीं दिया। गवर्नेंस का तो फिर ये हाल है, फिर ऐसे ही होगा ना, फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो मैंने बड़े इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया है। मेरे ख्याल है उधर ही सुप्रीम कोर्ट ने सारा जो है ना वो व्यू चेंज कर दिया है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते 3 महीने में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि 3 महीने के लिए निगरान हुकूमत बनी है, तो वो तो फिर निगरान हुकूमत ही चलेगी। इसलिए उन्होंने अपना माइंड चेंज किया, वरना इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में ऐन फैसले से पहले बुलाने की ज़रूरत नहीं थी।
नहीं थी ना। तो ये हालात हैं। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मजमूई तौर पे सराहा जा रहा है और इसके ऊपर कोई एलिगेशन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है, मैंने इमरान खान के हामियों को कहा है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए की बात की है। और एस्टेब्लिशमेंट जो आपको पता है वो पहले भी यार सीधी बात है, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे आना भी गलत है, ना आना भी गलत है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहते हैं? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको मैंने बड़ी तफसील बता दी है और अल्लाह करे हमारी दुआ है, ये देखें कि पाकिस्तान की भलाई हो। चलें ऐसे दुआ करते हैं, या अल्लाह उनको इक़्तिदार में रख जो पाकिस्तान का बेहतर चाहें। ये ठीक है, अब आमीन कहेंगे आप, जो भी हैं आप आमीन कहें। या अल्लाह पाकिस्तान की भलाई करने वालों को बरसर इक़्तिदार ला, आमीन। ठीक।